Hello dear students, welcome in this YouTube channel. Let's do this question. It is taken from class 10 chapter 4 quadratic equations exercise 4.3. This is ninth question. The question is two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. इसका मतलब है we are given two taps और उन दो टैप्स को अगर हम इकट्ठा चलाएं तो वो एक टैंक को भरने में 9 3/8 आवर्स लेती हैं अगर दोनों टैप्स को इकट्ठा चलाया जाए. देन द टैप ऑफ लार्ज डायामीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली. अब अगर इन टैप्स को अकेले अकेले चेक करा जाए तो जो लार्ज डायामीटर वाली टैप है वो इस टैंक को सेपरेटली भरने में 10 आवर्स कम लेती है इन कंपैरिजन टू द स्मॉलर डायामीटर वाली टैप से. ओके, अगर हम दोनों को चेक करें देन लार्ज डायामीटर वाली जो टैप है वो 10 आवर्स कम लेगी स्मॉलर डायामीटर वाली टैप के कंपैरिजन में इस टैंक को सेपरेटली भरने में. इट मींस नाउ फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. सो हमें वो टाइम निकालना है कि अगर बड़े डायमीटर वाली टैप को अकेला चलाएं तो वो कितने आवर्स में उस टैंक को पूरी तरह से भर देती है और स्मॉल डायमीटर वाली टैप कितने आवर्स में भरती है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. सो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डायाग्राम बना के थोड़ा पिक्चर बना के समझते हैं. चलिए, सपोज दिस इज टैंक, सपोज दिस इज टैंक एंड बोथ टैप्स, ये दोनों टैप्स हैं, ये बड़े लार्ज डायमीटर वाली, ये स्मॉल डायमीटर वाली. इफ दोनों इकट्ठी चलाई जाएं, ओके, देन दे विल टेक 9 3/8 आवर्स. तो उनको 9 घंटे और कुछ मिनट्स हैं. 3/8 आवर्स में कुछ मिनट्स लगते हैं. ओके, और अब अगर मैं बड़े मुंह वाली टैप को, दैट इज लार्ज डायमीटर वाली टैप को अकेले चलाऊं और सेम टैंक को भरने में अगर मैं टेस्ट करूं कि स्मॉल डायमीटर वाली टैप इसको भरेगी अकेले, देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जो लार्ज डायमीटर वाली टैप है वो इस टैंक को भरने में 10 घंटे कम लेती है इसके कंपैरिजन में स्मॉल डायमीटर वाली टैप के. सपोज स्मॉल डायमीटर वाली टैप इस टैंक को भरने में और यू कैन से लार्ज डायमीटर वाली टैप जो इस टैंक को भरने में अगर सपोज 10 आवर्स लेती है और यू कैन सपोज 15 आवर्स लेती है सपोज, देन इट विल टेक 25 आवर्स. तो ये 25 घंटे लेगी, 10 घंटे ज़्यादा लेती है. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वी विल अज्यूम दैट कि जब बड़े इस लार्ज डायमीटर वाली टैप इस टैंक को भरेगी तो लेट इट टेक्स एक्स आवर्स. तो इसके लिए हम एक्स आवर्स मान लेंगे. तो ऑटोमेटिकली स्मॉल डायमीटर टैप विल टेक 10 आवर्स मोर, सो इट विल बी 10x + 10 आवर्स. ओके, सो दिस वे. अब हम क्या करेंगे? वी नो अगर कोई टैप किसी वाटर टैंक को भरने में 2 आवर्स लेती है, सपोज करो 2 आवर्स लेती है किसी वाटर टैंक को भरने में एक टैप, तो कैन यू टेल मी एक आवर में वो टैंक का कितना पोर्शन भर देगी? 2 घंटे में फुल पोर्शन भर रही है, तो इन 1 आवर हाउ मच पोर्शन ऑफ द टैंक इट विल फिल? नेचुरली 1/2 पोर्शन, बिकॉज 2 घंटे में फिल कर रही है टैंक को, तो 1 आवर में ये आधा टैंक भरेगी 1/2. ओके, सपोज कोई टैब है जो टैंक को भरने में 3 आवर्स लगा रही है, एक टैंक को भरने में 3 आवर्स लगा रही है, तो 1 आवर में वो टैंक का कितना पोर्शन भर देगी 1 आवर में? नेचुरली 1/3. सपोज कोई टैंक को भरने में 4 आवर्स लगा रही है, तो 1 आवर में कितना पोर्शन भर पाएगी वो? 1/4. नेचुरली हियर ऑल्सो इफ दिस लार्ज डायमीटर टैप टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक, तो 1 आवर में वो टैंक का कितना पोर्शन भरेगी ये वाली टैप बड़े डायमीटर वाली? 1/x. और अगर इसकी बात करें स्मॉल डायमीटर टैप की बात करें तो इट विल फिल हाउ मच पोर्शन इन 1 आवर? इट विल बी 1/x + 10, बिकॉज x + 10 आवर में पूरा टैंक भरती है, तो इन 1 आवर इट विल फिल 1/x + 10. तो 1/x पोर्शन लार्ज डायमीटर वाली टैप भर रही है 1 घंटे में टैंक का, और 1/x + 10 भर रही है स्मॉल डायमीटर टैप. So if I add these, then it means this is the time taken by both these tap to fill the tank in 1 hour. This is the
पोर्शन, ओके ये कौन सा पोर्शन है? जो दोनों टैप्स मिलके 1 घंटे में भर रही हैं, दिस इज। और अगर मैं बात करूं 9 3/8 आवर्स में, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 9 3/8 आवर्स। और इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इन 9 3/8 आवर्स में ये पूरे टैंक को भरती हैं, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 टैंक और कंप्लीटेड, यू कैन से। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ये लार्ज डायामीटर वाली टैप है, ये इस टैंक को सेपरेटली भरने में x आवर्स लेती है, ओके तो 1 घंटे में 1 आवर में वो कितना पोर्शन भरेगी टैंक का? दैट विल बी 1/x पोर्शन ऑफ द टैंक। और ये है स्मॉल डायामीटर टैप, ये लेती है x + 10 आवर्स इस टैंक को सेपरेटली भरने में, ओके तो इन 1 आवर हाउ मच पोर्शन इट विल फिल ऑफ द टैंक? 1/x + 10, ठीक है। और अगर दोनों की कुल मिला के बात करें, अगर दोनों इकट्ठी 1 आवर में टैंक का कितना पोर्शन भरेंगी, तो वी विल ऐड दिस पोर्शन ऑफ द टैंक, दीज बोथ टैप्स विल फिल इन 1 आवर, ओके। इफ आई टॉक अबाउट 9 3/8 आवर्स में, तो 9 3/8 इंटू दिस, कि 9 घंटे और 10 मिनट में ये कितना पोर्शन भरेंगी टैंक का, तो वी आर टू मल्टीप्लाई विद 9 3/8 एंड हाउ मच दैट पोर्शन इज। It is said that in this much time they are filling full complete tank, that is 1 tank. So this will be the equation. ये equation आएगी, हम इसको solve करेंगे, okay? So let's write the question now. So it's written, let time taken by large diameter tap to fill the tank separately be x hours and time taken by small diameter tap be x + 10 hour. Now the portion of the tank filled by large diameter tap in 1 hour, 1/x portion, and portion by smaller diameter tap in 1 hour, 1/x + 10. So portion of tank filled by large tap in 1 hour is 1/x and portion of tank filled by small tap in 1 hour is 1/x + 10. ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आया। Now the portion of tank filled by both tap in 1 hour, this much portion, ये पोर्शन कितना है जो दोनों टैप्स कुल मिला के इकट्ठी चलाएं तो 1 आवर में भरती हैं, ये पोर्शन 1 आवर में। तो अगर मैं बात करूं 9 3/8 आवर्स में, तो ये पूरा टैंक भर देती हैं 9 3/8 आवर्स में। सो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर में तो इतना पोर्शन भरा, तो 9 3/8 आवर्स में तो वो हो गया 9 3/8 इंटू 1/x + 10, 1/x + 10, and that portion is equal to complete tank, that is 1 tank. So ये हमारी equation बनेगी. So we will change this into quadratic equation form and we will solve this. So let's see how to solve. See 9 8s are 72 plus 3 75/8 into, here we will take LCM. LCM क्या आएगा इनका? LCM will be their product only. X into x + 10 will be their LCM, okay? So we will multiply x + 10 by this 1, so it becomes x + 10, and x with this 1, so it becomes +x is equal to 1. यहाँ पे 75/8 will be cross multiplied. 8 will go in the up and 75 will go down. So see, and here it is x + x 2x. So 2x + 10. And in the denominator it is x into x is x square plus 10 into x is 10x, and 8 will go in the numerator, 75 will be in the denominator. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so 8 into this and 75 into this. So 8 into x square is 8x square plus 8 into 10x is 80x is equal to 75 into 2x 150x प्लस 75 इंटू 10 750, ओके। तो अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। सो 8x² प्लस 80x एंड इट बिकम्स -150x एंड दिस इज -750 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या मिलता है, 8x² 80x minus 150x is -70x, -750 is equal to 0. Now you can see के 2 is common in these all 3 terms. So we'll divide this full equation by 2. Okay? तो equation क्या बन जाती है हमारे पास,
4x² माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। वी विल स्प्लिट -35x इन सच अ वे दैट द टू पार्ट्स विल कम, उनका सम जो है वो -35x ही आए, बट उनका प्रोडक्ट आए 375 इंटू 4 के बराबर। तो चलिए कैसे करेंगे हम इस केस में क्या करते हैं, 375 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी नंबर आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो लेट्स सी। तो 4 इंटू 375 इज 1500। हम 1500 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 750, with 2 it is 375, with 3 it is going 3 1s are 3 2s are 6 3 5s are, when it is with 5 then it is with 5 and 5। अब हम क्या करेंगे, we will group these all factors into two groups, okay, so that the two जो ग्रुप आएंगे उनका सम या प्रोडक्ट 35 आ जाए। सम या प्रोडक्ट, सम या सब्ट्रैक्शन, उनका डिफरेंस और सम क्या आ जाए 35। तो लेट्स सी व्हाट आर दिस। ओके, तो ये हो सकते हैं, देखो सी, 2 2s are 4 3s are 12 5s are 60 एंड 25। देखो 5 5s are 25 एंड दिस इज 60 एंड 25 का डिफरेंस जो वो 35 का होता है, हमें पता है। तो ये ब्रेकिंग हो जाएगी जी। तो हम ऐसे करेंगे कि 4x² राइट and -35 will be broken as -60 right x plus 25x, okay, minus 375 ऐसे। this is breaking of this। now from these two 4x is taken common and what is left, x minus 15 is left। from here also it is taken common 25, right, what is left, x and here minus 25, how many is a 375, 15s are, okay। now from these two portions x minus 15 is taken common, what is left, 4x plus 25, okay, is equal to 0, ठीक है। now product of these two polynomials is 0, so either first one will be 0 or second one will be 0। दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट 0 होता है तो इट मीन्स इनमें से कोई ना कोई तो 0 होगा ना। तो इधर या तो आपका x माइनस 15 0 होगा और आपका 4x प्लस 25 0 हो सकता है। यहाँ से तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 एंड फ्रॉम हेयर 4x इज माइनस 25 एंड x इज माइनस 25 ओवर 4 आ जाएगा, ओके। बट x इज द टाइम टेकन बाय लार्ज डायमीटर टैप to fill the tank separately, so time cannot be negative। so we'll write here rejected because time cannot be negative, because time cannot be negative, right। so this way we'll write the reason also। now x is 15, it means जो लार्ज डायमीटर वाली टैप है वो 15 आवर्स लेती है इस टैंक को भरने में, सेपरेटली भरने में, ओके। तो विल राइट हैंस लार्ज डायमीटर टैप takes 15 hours and small diameter tap takes 10 more hours than 15 plus 10 25 hours to fill the tank separately, so this way we will do this question। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें सो दैट जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।